वैसे ये जो मैं जितने लोगों के मैंने नाम बता, ये जो जितने आए हमारे शागिर्द हैं, हमारी तहरीक के शागिर्द हैं। ये RCDC काउंसिल की तरफ से हर साल जो ये कुतुब मेला का इनेकाद किया जाता है, एक बाशऊर कौम बनाने के लिए, बाशऊर फ़र्द बनाने के लिए, इंसानी माशरे की तरक्की के लिए, सियासी शऊर देने के लिए, अपने हुकूक कि हमें क्या इंसानी हुकूक या आइनी हुकूक हमें हासिल है, उसके लिए किताब की बड़ी अहमियत है, मुताला किताब की बड़ी अहमियत है। और RCD का ये इक़दाम बहुत अहमियत का अमल है। हम उसको शाबाश देते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे सियासी कारकुनों के लिए अहमियत के, हमारे पूरे बलोच माशरे के लिए, पूरी कौम के लिए इसको हम अहमियत की और कदर की निगाह से देखते हैं। अगर आज की आपकी सेशन को देखें, आपने बहुत तल्ख़ अल्फाज यूज़ किए हैं, आप जज्बा करते हो गए थे, वजूहत क्या है? वजूहत बलूचिस्तान में जुल्म और जबर है। आप किसी को बांध देते हैं, हाथ बांध देते हैं, पाँव बांध देते हैं, मुंह में ताले लगाते हैं, गर्दन में हथकड़ी लगाते हैं, फिर सवाल करते हैं आप तल्ख़ क्यों हैं, फिर सवाल के जज्बाती क्यों हैं, फिर सवाल करते हैं सख्त बातें क्यों करते हैं। तो इसलिए करते हैं कि मेरा अपने हाथों पे हथकड़ियाँ बांधी, पाँव में जंजीर है, गर्दन में तोक है, तो मैं तल्ख़ बातें क्यों नहीं करूँगा। क्या आपका इरादा नहीं है कि दूसरी दफ़ा असेंबली में जाए? उनको आप नाराज़ नहीं कर रहे हैं? कोशिश करूँगा कि अपना ये ज़मीर को मुतमईन करूँ, ईमान की बात करूँ, दिल की बात करूँ, बलूचिस्तान की तर्जुमानी करूँ, इसकी कोशिश करूँगा। लेकिन फिर मैं ये इसकी कोशिश नहीं करूँगा कि मैं अगर खामोश रहूँगा मुझे फ़िलहाल नहीं मिलेगा, मैं खामोश अगर रहूँ तो मुझे फ़िलहाल चीज़ मिलेगी, फ़िलहाल चीज़ मिलेगी, फ़िलहाल चीज़ मिलेगी। कोशिश करूँगा अपने ईमान और ज़मीर को मुतमईन करूँ, किसी और को मुतमईन करना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। अक़ीदो तहरीक के हवाले से जो सवाल किया गया था कि ये तहरीक स्टार्ट हुआ बलूचिस्तान को अक़ीदों के नाम से, लेकिन बलूचिस्तान को हक़ नहीं मिला, ये तहरीक ख़त्म हो गई, वाकई इस तरह है या नहीं? आप देखिए, मैं तो वज़ीर आला वज़ीर आज़म तो नहीं बना कि तहरीक जो है ना नाकाम हो गई, तहरीक कामयाब हो गई। ये जो आज कौम के अंदर मुज़ाहमत है, खौफ का माहौल ख़त्म है, मायूसी ख़त्म है, लोग जद्दोजहद करते हैं, मुज़ाहमत करते हैं, मैं तो कामयाब हुआ। लेकिन हुकूक मिलना कब मिलेंगे, खुशहाल कब होंगे, हमें हुकूक कब मिलेंगे, बात की बात है। लेकिन किसी लीडर की पहली कामयाबी कौम को बाहर निकाले, कौम के अंदर खौफ और मायूसी निकाल दे, इसमें तो हम कामयाब हुए। जिस तरह आपने बताया कि ग्वादर से लेकर क्वेटा तक ये जो कोई लापता होता है उसके खिलाफ लोग धरना देते हैं, मुजाहरा करते हैं, खौफ है वो ख़त्म किया गया, वो अक़ीदो तहरीक ने किया। लेकिन दूसरी जानिब लोग कहते हैं कि ये BYC की जो सरगर्मियों की वजह से ये खौफ ख़त्म हो गया है। और दूसरी बात आपने यह किया था कि जो नौजवान लीडर है, आपने किस कहा कि हमारे शागिर्द? देखिए, BYC ये जो मैं जितने लोगों के मैंने नाम बता, ये जो मकरान में गुलाम मोहम्मद शहीद, लाला मुनीर शहीद, शेर मोहम्मद, ये भी मारे गए, रोड बंद हुए, क्यों नहीं हुए? सियासी लोग नहीं थे, सियासी जमातें नहीं थी। बलूचिस्तान ये ज़िला ग्वादर में दर्जनों नौजवान मारे गए, उसकी मसक शुदा लाशें जंगले में फेंकी, ग्वादर के रोड बंद हो गए। या MPA थे या MNA नहीं थे, सियासी जमातें नहीं थी। आप मेरी तहरीक के बाद देखें, मेरी तहरीक से पहले देखें। इसलिए खौफ का माहौल को, मायूसी के माहौल को, मुज़ाहमत की जद्दोजहद को हमने शुरू की। उसके बाद जितने आए हमारे शागिर्द हैं, हमारी तहरीक के शागिर्द हैं। बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए गिदरोशिया पॉइंट चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram और TikTok पर फॉलो करें ताकि आपसे कोई खबर रह न जाए।